हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, ये मैं मनोकामना करता हूं। और आज मैं आपको एक्चुअल में गाइस हमारी जो है वो प्राइस एक्शन की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। इसमें मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें लाना शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से। मतलब कोई नया बंदा भी है ना, आराम से देख के समझ सकता है। तो जैसे कि अगर आप देख पाएंगे, लास्ट टाइम पे मैंने कल जो वीडियो प्लेस की है, कल मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न की है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। ठीक है, लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक्चुअल में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी मुझे कुछ थोड़ा लगा कि थोड़ा सा और आपको डाउनलोड देना चाहिए इस पे, इसलिए मैंने कल एक वीडियो और बनाई थी, उसकी एडवांसमेंट ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आप ये फर्स्ट नंबर की वीडियो देख पा रहे होंगे। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर के आऊँ, लेकिन जब मैंने उसको अच्छे से रीड किया, थोड़ा स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि इसमें गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट भी है। तो ऐसे आपको समझने में मज़ा नहीं आएगा और मैं चाहता हूँ अच्छे से समझ में आए, इसलिए आज मैं आपको गैप अप गैप डाउन की थ्योरी प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। आसान शब्दों में बताऊंगा भाइयों, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। कमेंट सेक्शन पे अपनी क्वेरी रेज करें ताकि सब लोग उस क्वेरी को देखें, अगली बार मैं उसका आंसर करूं। वैसे तो मैं ऐसा कुछ रहने नहीं दूंगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप मेरे पास आए हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जो टॉपिक मैंने अब तक डाले हैं सबके डाउट्स क्लियर करना मेरा काम है। और वीडियो भी ऐसी ही बनाऊंगा कि आपको एक बार जो चीज़ पता लग गई उसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं गैप अप गैप डाउन। एक्चुअल में गैप अप गैप डाउन होता क्या है, आपने कभी भी देखा होगा चार्ट में, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट का चार्ट हो, फॉरेक्स का हो, बाइनरी हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, कोई भी चार्ट हो। देखो, हमेशा कोई भी नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ बाइनरी के लिए नहीं है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो भी नॉलेज आप ले रहे हो इस चैनल से, ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी के लिए नहीं है। वो एक बात अलग है कि ट्रेडिंग हम बाइनरी में कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म हम बाइनरी का यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद ट्रेडिंग बाइनरी में कर रहा हूँ, बाइनरी के रिगार्डिंग ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें चार्ट पे फॉर्म होती हैं और चार्ट हर मार्केट में बनता है। बिहेवियर हर जगह समझ में आने लगेगा, जब आप यहाँ से समझने लगोगे सारी मार्केट को समझने की अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ साइकोलॉजी होती है। चाहे कोई सा भी मार्केट उठा के देख लो, कोई सा भी मार्केट उठा लो, साइकोलॉजी बहुत मेन पार्ट प्ले करती है, जिसको मैं हर वीडियो में साथ, वो तो मतलब मेरे जहन में रहती है कि उस पर तो 15-20 लेक्चर देने ही देने हैं मुझे। तो ठीक है, कैंडल का गैप अप गैप डाउन आज हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है गाइस, तो ये हमारी पेंसिल आ गई। ठीक है जी, अब आप देख पा रहे होंगे एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, दोनों बुलिश कैंडल हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक गैप आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। अब ये गैप क्या है, देखो होता क्या है मार्केट में गैप अप और गैप डाउन। एक्चुअल में सीधी सी बात यह है कि अगर हमारा मार्केट, मान के चलो अगर मेरा मार्केट आज किसी एक प्राइस पे क्लोज हो रहा है, ज़्यादातर आपने ये इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा होगा, बाइनरी में डेली चलता है, बाइनरी में तो सेम डे के चार्ट में भी बहुत सारे गैप्स आते रहते हैं जिनको हम ट्रू गैप्स कहते हैं। जितने भी ये गैप आप देख पा रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि एक ये गैप है इसके बीच का और ये गैप है, तो इन गैप्स को हम कहते हैं ट्रू गैप्स। इन गैप्स को हम क्या कहेंगे, ट्रू गैप्स। ठीक है जी, अब ये गैप बनते क्यों हैं, होता क्या है मार्केट में, जैसे कि मान के चलो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चार्ट नहीं ओपन कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मैं यहाँ से ही बताऊँगा तो यहाँ से इनको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। दोबारा से ले लेता हूँ उसको मैं क्लियर सा। चलो उसको हटा देते हैं पहले गाइस, सॉरी मुझे माफ़ करना। इसको हटा देता हूँ मैं। एक्चुअल में कभी भी आप मार्केट में देखोगे,
जैसे कि मैं आपको इसी पे बता देता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा, चार्ट का भी एग्जांपल है मेरे पास, पर यहाँ से पहले मैं आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता हूँ आपकी गैप अप के और गैप डाउन के रिगार्डिंग। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक गैप है बीच में। क्या हो रहा है ये, मैं यहाँ पे आया, पेंसिल मैंने सिलेक्ट की, पेंसिल सिलेक्ट करने के बाद इसको हटाया, बीच में ये जो गैप दिख रहा है और बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये ट्रू गैप्स होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। अब ट्रू गैप में कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान के चलो कि आपका जो चार्ट था उस चार्ट का प्राइस, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि लास्ट कैंडल ये वाली बनी थी आपकी, ये वाली आपकी लास्ट कैंडल बनी थी। लास्ट कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुई, अगले दिन क्या हुआ कि बायर्स और ज़्यादा आ गए, बायर्स की जो लॉट है, बायर्स की तादाद है वो बढ़ गई। अगले दिन जब मार्केट खुला तो बायर्स ने ओपन किया, जब मार्केट में बायर्स का इतना ज़्यादा दबदबा था तो मार्केट ने एक गैप अप लिया और ये दूसरी कैंडल फॉर्म करी। तो मार्केट में ये गैप क्यों आया, उतार चढ़ाव की वजह से। गैप डाउन होगा वो भी उतार चढ़ाव की वजह से होता है, और गैप अप होता है वो भी उतार चढ़ाव की वजह से ही होता है। तो गैप अप और गैप डाउन का कॉन्सेप्ट जो हमें है, वो सेलर्स हो या बायर्स हो, उनमें एक प्रेशर, उनमें एक पावर शो करता है। ठीक है गाइस, तो सीधी सी बात यह है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके ऊपर जगह छोड़ करके दूसरी कैंडल बनेगी, तो हम इसको बोल देंगे गैप अप ओपनिंग हुई है इस कैंडल की। अब रेड के केस में क्या होगा, एक रेड कैंडल बनी, प्रेशर लेकर के सेलर्स ने दूसरी एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन बीच में एक छोटा सा स्पेस उन्होंने छोड़ दिया जिसको हम गैप कहते हैं, एक ट्रू गैप कहते हैं, और दूसरी एक कैंडल इन्होंने ओपन करके क्लोज करी, तो ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई और ये गैप अप ओपनिंग हो गई। ये बस आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब मैं आपको और भी चीज़ें इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। चलो जी, आपको और भी चीज़ें दिखाई जाएं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए और आपको मज़ा भी आए। ठीक है गाइस, तो अब मैं दूसरा पिक्चर लेता हूँ। ठीक है जी, तो गैप अप जो हम बता रहे हैं, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, इसके टाइप्स भी होते हैं कुछ। अब वो कितने टाइप के होते हैं ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो गैप जो हमारा होता है वो हमारे बेसिकली 4 तरीके के गैप्स होते हैं वैसे तो मैं आपको बताऊं। एक तो कॉमन गैप होता है, एक ब्रेक अवे गैप होता है, एक रन अवे गैप होता है, एक एग्जॉशन गैप होता है। फिर बाद में एक गैप और इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम कहते हैं आइलैंड गैप। ठीक है, मैं आपको पांचों के पांचों गैप्स समझा देता हूं क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा पिक्चर लेना चाहूँगा जिससे कि प्रेजेंटेशन आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो भैया, हमने आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, तो मैं जो गैप्स होते हैं वो होते क्या हैं। अब ये देखो चार्ट है एक, ठीक है। अब ये आ गया आपका एक चार्ट। अब इस चार्ट में आप देखोगे, ये देखो, ये एक गैप है, ठीक है, ये एक गैप है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं देख रहा, बस ये देख रहा हूँ गैप्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ये एक गैप था, ये एक गैप था, यहाँ पे एक गैप था, ठीक है, और यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुई थी, ये वाली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी, ये वाली अच्छे से दिखा देता हूँ, ये गैप डाउन ओपन हुई थी, ठीक है। तो ये ऐसे गैप्स मिलते रहते हैं मार्केट में। देखो यहाँ पे भी एक ये ओपनिंग हुई है पर गैप डाउन उसकी ओपनिंग हुई है, तो गैप अप गैप डाउन इस तरीके से मार्केट में फॉर्म होता रहता है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे गैप्स को समझते चलते हैं। सबसे पहला गैप है हमारा कॉमन गैप। कॉमन गैप मार्केट में फॉर्म कैसे होता है? कॉमन गैप का मतलब जो बनता ही रहता है, कॉमन का मतलब है जो बनता ही रहता है। और किस टाइप की मार्केट में बनेगा वो, ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर की जो वाइट लाइन आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर की जो वाइट लाइन आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका रेजिस्टेंस। मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये नीचे की लाइन आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका सपोर्ट है जिसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बीच में अपनी ये मार्केट घूम रही है पूरी, ये अपनी पूरी मार्केट इसके बीच में घूम रही है।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक इन्होंने सर्कल बनाया है ये वाले गैप का, दूसरा सर्कल इन्होंने ये वाले गैप का बनाया है, तीसरा सर्कल ये वाले गैप का, चौथा सर्कल ये वाले गैप का। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब मैंने ड्रॉ कर लिया, हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं लेकर नहीं आया हूं, अब कुछ दिनों में ही आने वाला है, कैंडल साइकोलॉजी खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। तो मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि जब कॉमन गैप बनता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक रेंज बन जाती है। जैसे कि मान के चलो यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में एक रेंज बन गई। अब मार्केट इसके अंदर घूम रहा है, इसका मतलब ये मार्केट रेंजिंग मार्केट, ऐसे तो घूम रहा है ना, मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक मार्केट रेंज में घूम रहा है। इस टाइप के कॉमन गैप्स पे कभी भी आप ट्रेड मत करना। अब वो क्यों नहीं करना, उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी क्लियर किया नहीं है, बताया ही नहीं है कि ड्रॉ कैसे करते हैं, किन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो उसमें होगा क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हमारा आ जाता है तो मार्केट उस चीज़ को फॉलो करती कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन का मेन पार्ट है ये। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया नहीं है। रेंजिंग मार्केट में हमेशा मैंने आपको बोला है अभी ट्रेडिंग ना करें आप, क्योंकि रेंजिंग मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। अभी आप ट्रेंड में ट्रेडिंग ज़्यादा करें, क्योंकि ट्रेंड में अगर आपकी एक दो ट्रेड गलत भी हो गई तो तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सही होने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप करोगे रेंजिंग मार्केट में, आप सोचोगे रेड, वो ग्रीन बन जाएगी, फिर आप सोचोगे ग्रीन बन गया, मैं ग्रीन लाऊं, फिर वो रेड बन जाएगी, तो ऐसे करके आपका सारा कैपिटल चला जाएगा। इसलिए रेंजिंग मार्केट में अभी, यानी कि अगर मैं गैप डाउन गैप अप के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉमन मार्केट में, यानी कि रेंजिंग मार्केट में कॉमन गैप्स पे अभी ट्रेड आप ना करें। ये भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन ट्रेड कैसे लेना है वो हम आगे चल के बात करेंगे। जब हम SNR लेवल लेके आएंगे तब मैं बताऊंगा कि हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेना है, यहाँ ट्रेड क्यों लेना है, यहाँ क्यों लेना है, यहाँ क्यों लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अभी कॉमन गैप्स पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। कभी भी कॉमन गैप अप गैप डाउन हो, थोड़ा वेट करो, एकदम से ट्रेडिंग ना करो, ठीक है। चलो जी, अब दूसरा गैप की मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा गैप क्या होता है भाइयों? दूसरा गैप होता है आपका ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है? ब्रेक अवे, इसके नाम से समझो जरा। देखो, हर चीज को ना उसके नाम से समझने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी रहेगी। हर चीज तो नहीं समझ पाएंगे, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है, पर ज्यादातर चीजें तो ऐसी होती है ना जिनमें जो नाम होता है कुछ नाम से रिलेट करता ही उनका काम होता है। तो भाइयों, अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक, जस्ट अ मिनट, अपनी पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका ये सपोर्ट है, तो बीच में अपनी मार्केट यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आई, कहाँ तक आई मार्केट? ऐसे करते हुए मार्केट यहाँ तक आई है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन ऊपर तो ये एक जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन तो आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है। अब उसने क्या किया, इतना तगड़ा प्रेशर दिया कि ये जो डोजी आप देख पा रहे हो, ये वाली जो डोजी है, इस डोजी से एकदम इतने बुरे प्रेशर के साथ, इतने तगड़े प्रेशर के साथ मार्केट ने अगली कैंडल ग्रीन बनाई है, जो कि ऊपर बनाई है, उस लेवल के भी ऊपर बनाई है। तो यानी कि इसमें बायर्स का बहुत तगड़ा प्रेशर है, यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। वो कब करेंगे अब बताता हूं, अब ध्यान से और समझो। इस वाले में हमको ट्रेडिंग करनी है ब्रेक अवे गैप में, अभी से करनी है। क्यों करनी है? जब आपने ये देखा कि उसने एक ये डोजी कैंडल छोटी सी बनाई, ठीक है, ये डोजी कैंडल उसने बनाई और उसके बाद उसने इस लेवल को ब्रेक करते हुए अगली कैंडल ग्रीन बनाई उसके टॉप पे। तो इस कैंडल के जस्ट बाद ट्रेड नहीं करना हमको। जब ये कैंडल हमारी फॉर्म हो गई तो इस कैंडल के जो अगली कैंडल आई है, इस कैंडल का हमको वेट करना है। जब ये अगली कैंडल उससे बड़ी होगी और इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी, इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, तब जाकर के हम यहां पे एंट्री लेंगे। इस बात को थोड़ा समझना है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखना। ये आपका ब्रेक अवे गैप होता है, ब्रेक अवे हो गया इसका, ठीक है। ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी।
और इसका रेशियो यहाँ पे दिख रहा है 70-80% का रेशियो होता है। ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो 50-50 बोलता हूँ भाई आजकल। ठीक है जी, अब हम अगले गैप की ओर बढ़ते हैं। अगला गैप क्या होता है भाई हमारा? अगला गैप हमारा होता है रन अवे गैप। अब रन अवे गैप में क्या होता है भाई, चार्ट पे किस तरीके से काम करता है और हमें कहाँ पे ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई एसएनआर ड्रॉ नहीं किया है, इस चार्ट पे कुछ भी एसएनआर ड्रॉ नहीं हुआ है। मार्केट सीधा सीधा आ रही थी, ऐसे करके आई, फिर थोड़ा ऐसे हुई, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हुई। यहाँ पे इसने गैप अप दिया है, चलो इसको अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर वाले गैप अप को कवर करेंगे। सीधे ऊपर तक आई, यहाँ जैसे ही आई, अब ये बायर्स का प्रेशर चल रहा था इधर, ये बायर्स चल रहे थे यहाँ पे। अब बायर्स ने दम दिखा दी भाई, यहाँ पे बायर्स ने दम दिखा दी, इसको गैप अप ओपनिंग दे दी। अब गैप अप ओपनिंग जैसी हमारी आ गई और इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया, उसके बाद हमें एकदम से ट्रेड करना है? नहीं करना है, एकदम से तो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अभी तो मार्केट में सिनेरियो बन ही रहा है ना। अब उस सिनेरियो को समझेंगे, जब तक बनेगा नहीं तो समझेंगे कैसे। तो जब मार्केट ने इस कैंडल पे गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, अब मार्केट ने इस कैंडल को पूरा बना दिया, अब आप अभी ट्रेड मत लो, इसके अगली कैंडल का वेट करो। जैसे ही इसकी अगली कैंडल आई, जो कि एक ये वाली कैंडल है, अगली कैंडल आई, और हम ये देखेंगे कि जो अगली कैंडल आई है उसने पुरानी वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया है या नहीं किया है। तो हम देख पा रहे हैं इसने यहाँ पे इसका हाई ब्रेक कर दिया है, तो हम अगली कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कहाँ पे लेंगे गाइस? यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ये एक रन अवे गैप होता है। रन अवे क्यों है? क्योंकि भाई पूरी एक रैली चलती जा रही है, गैप अप के बाद भी रैली ही चलेगी इसमें, ठीक है। चलो जी, अब आपका रन अवे गैप भी हो गया, जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ आज, और ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, अगर उन चीज़ों को आपने शुरुआत से देखा है तो ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी समझ में आएंगी, ठीक है। अब अगला गैप कौन सा होता है हमारा? अगला गैप हमारा होता है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला था, नाम से काम को समझो। एग्जॉस्ट कहते हैं ना, यार मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, भर चुका हूँ, अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, अब थोड़ा सा एक रिवर्सल चाहिए। रिवर्सल का मतलब मार्केट की भाषा में रिवर्सल है, हमारे में थोड़ा आराम चाहिए मार्केट में। अब आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से मार्केट आ रही थी लड़ते लड़ाते, ऐसे ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सस्टेन करी, ऊपर ऊपर, फिर ऊपर ऊपर उसने एक रैली सी दिखाई हमें, यहाँ तक मार्केट आई। उसके बाद क्या किया उसने, अब बायर्स यहाँ तक, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, बायर्स का हो गया प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब बायर्स में काफ़ी ताकत आ गई। अब बायर्स ने अगली कैंडल जो इस टॉप पे, ये टॉप है, ये चार्ट का टॉप है, ये इस टॉप पे जाकर के जैसे ही बायर्स ने यहाँ पे अगली कैंडल दी, उन्होंने एक गैप अप ओपनिंग के साथ अगली कैंडल को फॉर्म किया, गैप अप ओपनिंग के साथ इस वाली कैंडल को फॉर्म किया। जब उन्होंने फॉर्म किया इसको, तो हम तो सोचेंगे कि यार गैप अप हो गई है, तो हम हमेशा गैप अप पे, मैंने अभी तक आपको आज की वीडियो में ये नहीं बोला कि एकदम से ट्रेड करो। गैप अप ओपनिंग हुई, अगली कैंडल अगर मेरी इसके हाई को ब्रेक करेगी, अगली कैंडल अगर मान के चलो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनती और इसके हाई को ऐसे ब्रेक कर देती, तो मैं यहाँ पे जाके ग्रीन का लेता और वो रन अवे हो जाता, वो रन अवे गैप हो जाता। अब एग्जॉशन गैप में हम फर्क कैसे करेंगे? जब कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी इस वाली कैंडल पे, तो इसकी अगली कैंडल का वेट करना है, तभी तो पता लगेगा ये रन अवे है कि एग्जॉशन है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने अगली कैंडल का वेट किया, उसने अगली कैंडल रेड बना दी। जब उसने अगली कैंडल रेड बना दी, तो अभी हमको इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब मान के चलो कैंडल एकदम उसने रेड बना दी, हमने सोचा अरे यार ये तो एग्जॉशन गैप है, चल 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 मार एंट्री, और वो पता लगा फिर उसने अगली कैंडल फिर ग्रीन बनाई और ऊपर चलता चला गया। ऐसे नहीं करना, कभी भी वेट करना। अब एग्जॉशन गैप में हमें क्यों वेट करना है? पहली बात तो एक रेड कैंडल आ गई, जो कि इस वाली कैंडल के, ये ग्रीन वाली कैंडल के अंदर ही है ये वाली कैंडल, पहली बात तो ये। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना है कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मार्केट फिर क्या हुआ, धीरे 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 करता हुआ नीचे आया। अब उसने नीचे करते हुए इस गैप को कर दिया फिल। जैसे ही उसने इस गैप को फिल कर दिया इस कैंडल से, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि अगर आप देख पा रहे होगे, ये वाली जो कैंडल आ रही है, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने यहाँ तक टच किया, हालांकि ऊपर क्लोज हुई है पर टच किया। पर कंफर्मेशन मुझे क्यों नहीं मिली इस वाली कैंडल पर ट्रेड करने के लिए? वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है, इसकी विक में प्रेशर ऊपर से भी है,
प्रेशर नीचे से भी है, तो ये क्या हो गई, एक इनडिसीजन कैंडल हो गई, इसलिए मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा। फिर उसके अगली कैंडल जो ये वाली है, ये वाली ने ब्रेकआउट दिया प्रॉपर तरीके से और इसकी बॉडी भी नीचे जाके क्लोज हुई, यानी कि अब आप ये देख पा रहे होगे जो एक वाइट पट्टी सी गैप को रिप्रेजेंट कर रही है, इस वाइट पट्टी ने इस गैप को यहाँ पे फिल कर दिया है। जब इसने फिल कर दिया है तो मैं अगली कैंडल इस पे ट्रेड कर लूंगा। और अगर मैं लॉन्ग ट्रेड लगा रहा हूं 5-7 मिनट की, तो 5-7 मिनट की ट्रेड मेरी लगेगी यहाँ पे बंद, यहाँ पे होगी, यहाँ पे बंद होगी मेरी, यहाँ बंद होगी, तो भी मैं जीत जाऊंगा लॉन्ग ट्रेड में भी। 1 मिनट की ट्रेड में भी जीत जाऊंगा, 1 मिनट की ट्रेड में ना जीतू लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ 5-10 मिनट की, कोई इशू नहीं है। तो ये एग्जॉशन गैप होता है गाइस, ठीक है। अब हमारा सबसे लास्ट का गैप कौन सा गैप है, आइलैंड गैप। चलो जी आइलैंड पे चलते हैं। आइए, आइलैंड गैप का क्या काम है। हालांकि ये गैप अभी फिलहाल में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले 4 गैप ही होते थे, लेकिन फिर आइलैंड गैप भी आया, लोगों ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस चीज़ को सिलेबस में ऐड किया। मार्केट अब जैसे आप देख पा रहे हो आराम से आ रही है, मस्त घूमते घुमाती आ रही है, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर हल्की ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आती गई आती गई आती गई, यहाँ पे आई। जैसे ही वो यहाँ तक आई, सेलर्स यहाँ रुक गए। अब सेलर्स सेलर्स यहाँ रुक गए। अब बननी तो अगली कैंडल कौन सी चाहिए थी, रेड बननी चाहिए थी, क्योंकि भाई सेलर्स का दबदबा है ना इस पूरे जोन में, यहाँ तो सेलर्स का दबदबा है। लेकिन भैया पापा भी तो कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे ना, उनके पापा आ गए यहाँ पे, यानी कि बायर आ गए। बायर जब आए तो कैंडल नीचे गई है, आप खुद देखो इस वाले चार्ट में बन रेड कैंडल रही थी, इसके बाद अगर गैप डाउन भी होती तो रेड कैंडल बनती, पर वो ना बन करके नीचे तक गई है मार्केट, लेकिन यहाँ पे एक उसने ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी है, यानी कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो गई है। अभी भी 50-50 सिचुएशन है, पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है ना, प्रिडिक्शन तो यही कहेगी ना मार्केट का सिनेरियो समझ के। तो उसमें आपने देखा एक गैप इसने यहाँ पे दे दिया, अभी इतना ही समझो, एक गैप उसने यहाँ तक दे दिया। हमने थोड़ा वेट किया मार्केट में, मार्केट चलती गई यहाँ से, मार्केट ने ये कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई। अभी समझ नहीं आ रहा मार्केट कहाँ जा रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल में मार्केट हमारी जो है एक रेंज में काम कर रही है। अभी हमारी मार्केट एक रेंज में काम कर रही है, ना तो वो ऊपर है और ना ही वो नीचे है, ठीक है। मार्केट अभी हमारी रेंज में काम कर रही है, तो अभी हमें तो इसमें ट्रेड करेंगे नहीं, तो हमारा क्या सिनेरियो बनेगा इसमें, वेट एंड वॉच का। तो वेट एंड वॉच करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे वेट एंड वॉच करे थे, ये कैंडल आई, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है बायर्स का प्रेशर, क्योंकि भाई ऐसे करके ये ऐसी कैंडल बनी है, तो बायर्स का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि रेड कैंडल है, पर बायर्स का कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है, रेड में बेशक है पर है एक बुलिश कैंडल। तो इसने क्या किया, अपना रंग दिखा दिया, और इसने अगली कैंडल इसके गैप, इसने क्या किया, इसने अगली कैंडल इसके फिर गैप अप ओपन करी। माफी चाहूंगा, यहां पे ये गैप डाउन ओपन थी, ये गैप डाउन ओपन थी, ये गैप अप ओपन है। ये थोड़ा ध्यान रखना, मुझसे गलती हो गई होगी, शायद मैंने गैप डाउन बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गाइस, तो जब मैं वीडियो देखता हूँ तो समझ में आता है यार मैंने यार ये तो टर्म गलत बोल दिया। तो अगर मुझे याद आता है तो मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, या फिर आपको वहीं पे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये गैप डाउन है, ये गैप अप है, ठीक है जी। चलो गैप अप गैप डाउन समझ गए। अब इसमें क्या हुआ, जब हमारा मार्केट ये ऐसे घूमते घुमाते आया, तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमें समझ में आ गया कि यार यहाँ पे ये बनी रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे बायर्स का दबदबा ज़्यादा है। अब उसने क्या किया, अगली कैंडल जैसी फॉर्म की, उसने इतना बड़ा गैप लेकर के ये वाली कैंडल को फॉर्म कर दिया। अब जैसे ही हमने देखा, अगर हम देखेंगे मार्केट में, यार अभी इसने एक यहाँ पे गैप बनाया था, एक इसने अभी सेम उसके सीधी साइड में यहाँ पे गैप बनाया, इसका मतलब ये एक आइलैंड गैप इसने क्रिएट कर दिया है। अब आइलैंड गैप इसने क्रिएट कर दिया है, तो इस गैप में एक अच्छी बात बताता हूँ। अब इसने आइलैंड गैप तो क्रिएट कर दिया, जैसे ही इसने ये वाली कैंडल यहाँ पे आई, इस गैप को छोड़ते हुए ये वाली कैंडल यहाँ पे आई, आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो ग्रीन का। इसमें हाई वाई की कोई टेंशन नहीं कि हाई ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ट्रेड कर लो, यहाँ नहीं करो अगली कैंडल पे कर लो, उसके अगली पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा चांसेस मत लेना, पर बता रहा हूँ सिनेरियो ज़्यादातर इतने ही होते हैं। अब आपको आइलैंड गैप का एक सिनेरियो और दिखा देता हूँ। ये तो आपको मैंने डाउन साइड का दिखाया, अब अप साइड का एक गैप अप आपको दिखाता हूँ, आइलैंड वाला। देखिए जी, चार्ट में कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। मार्केट यहाँ से आई ऐसे करती हुई, ऐसे 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 ऐसे,
मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने यहाँ पे एक गैप दे दिया। मार्केट का हमने थोड़ा वेट किया कि भाई अभी मार्केट चाह क्या रही है, देखते हैं क्या चाहती है, क्योंकि मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड बनाई, फिर ग्रीन। अभी हमारी मार्केट, अभी हम वॉच कर रहे हैं मार्केट को वॉच कर रहे हैं। जैसी मार्केट, अब हमें लग रहा है उतर रही है मार्केट, यहाँ से मार्केट हमारी उतर रही है। जैसे हमारी मार्केट नीचे रिवर्सल ले रही है, उतरना चालू कर रही है, उतरते उतरते इसने डोजी फॉर्म करी। उसके बाद हमें लगा कि यार यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर नहीं है, लेकिन अगली कैंडल में उसने दिखा दिया कि नहीं भैया सेलर्स का प्रेशर तो है। सेलर्स का प्रेशर अब अगली कैंडल में दिखने वाला है जब उसने एक गैप डाउन ओपन दी। ये गैप अप हो गई, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ये आपकी गैप अप हो गई, ये आपकी यहां पे गैप डाउन हो गई। ठीक है, गैप अप गैप डाउन ऐसे हो गई है। तो आपने ये देखा चार्ट में इस तरीके के दो गैप्स फिल किए हैं, एक इसने अपनी प्रीवियस रैली में फिल किया है और एक जो नई रैली बनाने जा रहा है ये उसमें अपना गैप फिल कर रहा है। तो इतने में आप समझ जाओगे कि हाँ भैया ये क्या है, सब लोग समझ जाएंगे कि ये एक आइलैंड गैप है। ठीक है दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन का यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बोला तो मैंने कल ये भी था कि आज की वीडियो लंबी नहीं होगी। कल कितनी लंबी वीडियो होगी, एक्चुअल में क्या ना 3 दिन 4 दिन के कमेंट्स थे, इस वजह से। अब मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जिसे कि हम कहते हैं डाउट सेशन। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 1845 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, आप सभी लोगों के प्यार की वजह से, आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से। ये मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ वीडियो डाली है, लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने प्यार दिया, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे पहले अपने डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ब्यूटीफुल नेचर कहते हैं, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट नाउ, थैंक यू ब्रदर, लव यू ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल नेचर। आप प्रॉफिट कर पा रहे हो, सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो बातें मैं आपको बता पा रहा हूँ उनसे आप अगर कमा पा रहे हो ना भाई, तो मतलब मेरा जीवन सार्थक हो गया। अनस सिद्दीकी कहते हैं हेलो सर बताइए। अनस सिद्दीकी कहते हैं दोबारा, आई हैव 7 लाख लॉस इन इंडियन मार्केट, क्या मुझे ओटीसी मार्केट में शिफ्ट होना चाहिए? 3+1 स्ट्रेटेजी में डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है। वेरी गुड सर, मेरे पास कैपिटल 35,000 है, हाउ शुड आई प्रोसेस? प्लीज 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 नीड यू फॉर योर गाइडेंस, लव फ्रॉम बेंगलोर। सबसे पहले तो वेलकम अनंत सिद्दीकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉन स्किल भाई ने इनको रिप्लाई किया है, सिंपल बाइनरी ट्रेडिंग के पास जाओ, शायद वो कुछ हेल्प कर पाए। नॉन स्किल भाई, ये मुझे नहीं समझ में आया आपका क्या रिप्लाई था, पर कोई बात नहीं है। अनस जी आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 7 लाख का जो लॉस कर चुके हो ना, उसको दिमाग से निकाल दो पहले तो। सबसे पहला रूल तो ये है, जो भी आपने लॉस किया है आज तक अपनी जिंदगी में, उस लॉस को बिल्कुल खत्म कर दो दिमाग से कि वो लॉस तो था ही नहीं, मैं मार्केट में फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पुराने दिन का कभी भी बैगेज लेकर के आओगे या पुराने टाइम का बैगेज लेकर के आओगे, आगे चल के कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, चीजों को भूलना भी आना चाहिए। दिल पे पत्थर रखने का नाम भी साइकोलॉजी होता है, झटके झेलने का नाम भी साइकोलॉजी होता है। जब लोगों की फट रही होती है उस समय पे आप डट के खड़े हो, उसका नाम साइकोलॉजी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 7 लाख का लॉस है, भूल जाओ, दिमाग से कोई लॉस हुआ ही नहीं है। अब बस ये देखो, तुम्हारे पास 35,000 रुपए की कैपिटल है। 3+1 की स्ट्रेटेजी अगर तुम्हें समझ में आ रही है, मैं नहीं कहता कि आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, आप जिस भी स्ट्रेटेजी को अच्छा समझते हो उस पे काम करो, लेकिन सिर्फ उसी पे काम करो। लेकिन आपने बोला कि 3+1 स्ट्रेटेजी में डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यानी कि आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे, आपको गट फीलिंग आए, प्रैक्टिस करो। रियल अमाउंट में ट्रेड करना, लेकिन रियल अमाउंट अभी ज्यादा मत लगाना। 35,000 की कैपिटल है, 28,000 रुपए निकाल के अपने घर वालों को दे दो या दूसरे अकाउंट में डाल दो, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालना गलती से भी। सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए की कैपिटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना। मनी मैनेजमेंट शीट मेरी टेलीग्राम से डाउनलोड करना, वहां पे कैपिटल में 7,000 का अमाउंट डालना, 70-70 रुपए की ट्रेड लेना। 2-3 ट्रेड शुरुआत की गलत जिस दिन हो जाए उस दिन ट्रेडिंग मत करना, अगले दिन से ट्रेडिंग करना। पुराने लॉस पे टेंशन मत लेना, नई शुरुआत करना हमेशा। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना आप। ठीक है, अब आगे आते हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल कहते हैं, मैंने बोला था कि वो पॉडकास्ट में प्रॉब्लम आ गई थी गाइस। पॉडकास्ट मैंने काफ़ी रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, रिकॉर्ड भी हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छे से रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही। दोबारा किया तो फिर राजेश जी का नेटवर्क नहीं आ रहा था, और वो जो बताना चाह रहे थे, जो अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। इसकी वजह से कुछ कुछ वो कट गया, इसकी वजह से हमने उस दिन पॉडकास्ट नहीं किया।
तो अभी पॉडकास्ट करने में मुझे काफ़ी दिक्कत आई, तो उसके लिए मुझे उनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पॉडकास्ट के लिए। तो गाइस मैं देखूंगा, पहले थोड़ा रिसर्च करूंगा पॉडकास्ट के बारे में, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैं पॉडकास्ट लेकर के आऊँगा। उसकी डेट मैंने अभी रिलीज़ की नहीं है, तो राजेश जी को भी मैं बाद में बताऊँगा कब पॉडकास्ट होना है, उसके हिसाब से पहले मैं उनसे डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको डेट को डिस्क्लोज करूँगा पॉडकास्ट कब आएगा, ठीक है। लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि एक नई चीज़ है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लोग बड़े लोगों का पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों का पॉडकास्ट करूँगा। मेरे लिए आप सब बड़े हो। जो प्रॉफिट कर रहा है अपने दम पे, बिना सिग्नल के अपने दम पे जो प्रॉफिट कर रहा है बंदा, मेरे लिए वो बड़ा बंदा है, मेरे लिए वो बंदा सेलिब्रिटी है। मैं उसका पॉडकास्ट लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। तो ये भाई कहते हैं नकाश, नो प्रॉब्लम दोस्त, थैंक यू सो मच भाई। ब्यूटीफुल नेचर, सॉरी मिस्टर इकॉग्निटो भाई कहते हैं 145 पॉडकास्ट रिवील। भाई पॉडकास्ट रिवील नहीं कर पाया था, आज भी रिवील नहीं करा है। बस मैं आपको एक टेंटेटिव डेट अभी बताइए कि आने वाला है, पर टेंटेटिव ही है ये सब कुछ, अभी फिक्स नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ब्यूटीफुल नेचर कहते हैं आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट नाउ, लव यू भाई, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल नेचर। आप ऐसे ही प्रॉफिट करते रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। प्रैक्टिस जरूर करना, डेली करना, चाहे कितना भी प्रॉफिट कर लो, पर प्रैक्टिस मत छोड़ना मेरे दोस्तों। मोहसिन अली भाई कहते हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो, लव यू सर, थैंक यू मोहसिन भाई। जैशन बर्न कहते हैं ब्रो आई हैव सम क्वेश्चन नाउ, कोटेक्स हैव ओनली परफेक्ट मनी ऑप्शन टू विड्रॉ, सो हाउ कैन आई विड्रॉ फ्रॉम कोटेक्स टू परफेक्ट मनी। परफेक्ट मनी से बैंक अकाउंट को विड्रॉल करने के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है क्या? मेरे दोस्त वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि परफेक्ट मनी के लिए आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए। परफेक्ट मनी से कैसे हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, कैसे सेंड करते हैं यूपीआई में, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, तो वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए मेरे दोस्त। मोहसिन खान कहते हैं, मोहसिन एफ खान है ये, आई वॉच ऑल योर वीडियोज एंड दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव फ्रॉम इंडिया। मिस्टर अक्यूमुलेटो कहते हैं टूर्नामेंट का ऑप्शन ऐप में नहीं मिलता, सिर्फ ब्राउजर पे ही मिलता है, एंड यू कांट ज्वाइन इफ यू हैवंट डिपॉजिटेड वंस। मे भी हो सकता है मिस्टर कॉग्निटो भाई, क्योंकि मैंने तो शुरुआत से डिपॉजिट ही किया है, तो इस चीज़ को मैं नोटिस ना कर पाया हूँ, लेकिन आपने एक हमारे व्यूअर्स के लिए नई चीज़ बताई है। तो गाइस, जो भी आप नया अकाउंट बनाते हो, तो अगर आप चाहे उसमें $10 का डिपॉजिट करो, चाहे 20 का करो, डिपॉजिट कर लो, जिसके बाद आपका वो ऑप्शन आ जाए, ताकि आपको वो आगे चल के हेल्प कर सके। भाई दोबारा एक बात और बोलते हैं सर, और एक चीज़ मैंने कोटेक्स में देखा है कि वो लोग ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट हाँ, वो भी देखा, सभी एक्यूरेट हैं। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। देखो मेरे दोस्तों, कोटेक्स सिग्नल प्रोवाइड करता है, खुद की एप्लीकेशन पे ही करता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने बहुत बार चेक किया है, वो सब बेवकूफ़ी होती है। उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा अलग से, लेकिन बेवकूफ़ी होती है, फिर भी मैं लेके आऊँगा, उन भाई ने बोला है तो। सईद एम एस कहते हैं सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो देख के, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये जान के। असद अली भाई कहते हैं थैंक यू सर फॉर कमेंट रिप्लाइंग, सर आपके पेड कोर्स की प्राइस कितनी है? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, कंफ्यूजिंग हूँ जो सॉल्व नहीं हो रही। आई होप आपसे ट्रेनिंग लेकर के एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। असद अली भाई, आप मेरे टेलीग्राम पे आइएगा, मैं आपको वहाँ बताऊँगा, ठीक है भाई, वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करते हैं। रिजवान भाई कहते हैं सर यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल लेने में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्या? देखो रिजवान भाई, आगे की चीज़ों को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पता लग जाएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, यूपीआई की दिक्कत थी बीच में, तो वो रिजॉल्व हो गई है, तो आप बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है। यूज़र जैद जिया कहते हैं नाइस सर, थैंक यू सो मच। सनी कुमार कहते हैं सर लाइव ट्रेड का वीडियो कब लाओगे? भाई लेकर के आऊँगा वीडियो, लेकिन अभी प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। लाइव ट्रेड मैंने शुरुआत में कितना दिखाया आपको, 20-22 दिन मैंने लाइव ट्रेड दिखाया सबको, आप उस पर प्रैक्टिस करो, पैसा कमाओगे। लेकिन भाई ये प्राइस एक्शन करना भी बहुत स्टार्ट है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन नहीं बताऊंगा तो आगे की चीज़ें कैसे समझोगे, तो इसलिए प्राइस एक्शन पे ही काम होगा ज़्यादातर। हाँ, लाइव ट्रेड का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। अजिंक्य शीर्षत कहते हैं भाई आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, ऐसा लगता है कि दिल से पढ़ा रहे हो। भाई पढ़ाता तो सच में दिल से ही हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ भाई, जो मेरे मन में आता है वही बोलने लगता हूँ। कभी गुस्सा भी करता हूँ, कभी प्यार से भी बोलता हूँ, कभी टांग खिंचाई भी करता हूँ, कभी जोक भी मारता रहता हूँ, हंसता भी रहता हूँ। तो भाई इसका मतलब ये है, देखो मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, जो मैं अपने लोग कहता हूँ ना हेटर्स कुछ नहीं होता भाई, ये तो थोड़ा उनकी मेंटेलिटी थोड़ी अलग टाइप की है, जो हमें थोड़ी सी डिच कर जाती है, तो उसका हम रिप्लाई करते हैं। उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मेरे दोस्त हैं वो भी सब कमाएं, और मैं सबको जो भी करना चाहता हूँ दिल से ही करना चाहता हूँ भाइयों, आप लोग मेरे साथ हो। और इस दिल से करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है ना, तो वो आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग इतना मोटिवेट करते हो ना भाई, मेरे को समझ नहीं आता कि यार ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। राजू पॉल भाई कहते हैं हेलो सर, आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई।
हरिप्रसाद जी कहते हैं सर आपने आपका विड्रॉल दिखाया पर वो अमाउंट क्या आपके बैंक अकाउंट में आया कि नहीं वो नहीं दिखाया सर, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक यू। ठीक है मेरे भाई, मैं क्या कहते हैं जो वैसे तो मेरे अकाउंट पे आ चुका है, लेकिन अगर आपको इसकी भी कोई दिक्कत है तो कोशिश करूंगा इस वीडियो में मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूं मैं, ठीक है। बट्स शाह कहते हैं भाई आपकी वीडियो देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैंने आपकी वीडियो देखकर एक रूल बनाया था कि दिन में बस 10% ग्रो करूंगा, मैंने अपने $100 को 1600 कर दिया है और विड्रॉल भी ले लिया है और न्यू आईफोन भी ले लिया है, थैंक यू। वाह, तुम्हारी जैसी वीडियो कोई यूट्यूब पर नहीं बनाता, मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ। अरे वाह भाई वाह, तालियां भाई। भाई अपना नाम जरूर मेंशन करो बर्षा भाई, मुझे सच में यार मोटिवेट तो आप कर रहे हो मुझे यार, मैं क्या मोटिवेट करूंगा किसी को, आप कितना तगड़ा मोटिवेट करते हो यार। आप लोगों ने मतलब बंदे ने 8200 रुपये लगा करके 8200 300 रुपये लगा करके 1600 मैं 1.25 लाख रुपए लगभग इन्होंने कमा लिए। वाह वेरी गुड यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे ही करो मेरे दोस्तों, सीखो मेरे दोस्तों, इनसे सीखो। वर्षा कहते हैं भाई लाइव ट्रेडिंग करो, भाई आगे चल के करेंगे, अभी अभी थोड़ा हम प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि भाई जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना तो लोगों को फिर मजा आएगा, फिर लोग मुझे बताया करेंगे कि भाई आप ये करो ठीक है। बिलाल बशीर भाई कहते हैं सर प्लीज 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 फॉरेक्स पर कोई स्ट्रेटेजी बता दे, आपकी स्ट्रेटेजी ने तो सब स्ट्रेटेजी की ऐसी तैसी कर दी है यू आर द बेस्ट ब्रो, लव यू, थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी बड़ी बात बोली मेरे लिए, तो मैं सच बता रहा हूँ आप, मैं बहुत खुश हूँ आप सबकी इन चीज़ों से। आप लोग प्रैक्टिस करते हो तभी आपको पता है कि ये काम कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनको तो पता ही नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि जो यूट्यूब पे चल रहा है वही ये कर रहा है, पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप मेरी टांग खिंचाई करना चाहते हो, मेरी निंदा करना चाहते हो, करो, और मैं उसमें आपका सपोर्ट भी करूंगा अपनी निंदा करवाने में, लेकिन पहले जो बता रहा हूँ अगर वो काम ना करे ना तो जूतों की माला लेकर के आना, मैं पहनने को तैयार हूँ, पर लेकिन काम कर रही है तो आप इस पर काम करो, पैसा कमाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी भाई। तो ठीक है, कोटेक्स भाई कोटेक्स 898 कहते हैं भाई नेट बैंकिंग नहीं है, यूपीआई से विड्रॉ नहीं होगा क्या? भाई देखो नेट बैंकिंग तो यार नेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाती है कोटेक्स 898 भाई, नेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और बड़ी आसानी से हो जाती है। यूपीआई से विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आया भाई, परफेक्ट मनी से हो जाता है, उसकी आप यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हो। और नेट बैंकिंग आराम से आप जिस भी बैंक का अकाउंट यूज कर रहे हो आराम से बन जाएगी 5-10 मिनट में, ठीक है। तो उसका यूट्यूब पे वीडियो देखो, कोटक का है तो एसबीआई का है, एचडीएफसी का, जिस भी बैंक का, उसकी नेट बैंकिंग कैसे क्रिएट करें, ठीक है, तो आपका आराम से काम हो जाएगा और आप ले पाओगे। यूजर पीएफ कहते हैं एक नंबर सर, बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो देखकर, फिर से इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, मार्केट में भरोसा हो रहा है, थैंक यू सर। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुतुल विश्वास भाई ने दिल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया तुतुल विश्वास। और कमीनों से विजय यानी विजय भाई हमारे कहते हैं यस ट्रू भाई, मैंने बोला था स्टे अवे फ्रॉम इंडिकेटर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टे अवे फ्रॉम इंडिकेटर, इससे दूर रहना, दूर रहो, लेकिन आपको बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। देखो हर चीज अच्छी भी होती है, हर चीज बुरी भी होती है, लेकिन कोई कितनी भी बुरी चीज हो हम तो उसमें से अच्छी चीज निकालेंगे ना। तो इसमें अच्छी चीज क्या है, इंडिकेटर को यूज करने का तरीका क्या है, इंडिकेटर को यूज करना है, ऐसे नहीं कि इंडिकेटर पे बेस पे ट्रेड ले रहे हो, वो सबसे बुरी चीज है, इसलिए बोलता हूं इंडिकेटर यूज ना करो। इंडिकेटर का यूज जब करना जब प्राइस एक्शन तुम्हारा तगड़ा हो, प्राइस एक्शन तगड़ा होगा तो इंडिकेटर तो बस आपके लिए एक मसाले का काम करेगा, उसमें ऐसे यूज करना, वो तरीका आगे बताऊंगा। द थ्री अब कहते हैं भाई तुम लाइव किया करो, भाई आगे चल के करेंगे, जैसे पहले भी करता था आगे भी करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी प्राइस एक्शन पे फोकस करें भाइयों। मैं चाहता हूं आप पैसे कमाएं, सभी लोग कमाओ मेरे दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे चैनल पे 90% 80% लोग पैसा कमा रहे हैं, तो भाई मैं अपने आप को ना बहुत भाग्यशाली समझूंगा। AR3010 कहते हैं ट्रू वर्ड्स, थैंक यू मेरे भाई। और साहिर परी कहते हैं ब्रो आपकी वीडियो अच्छे लगे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दाइम ऑफिशियल ब्लॉग लव भेज रहे, थैंक यू यशवा भाई। सुरेंद्र दंगल कहते हैं मेरा 1000 रुपये लॉस हुआ था पर मैंने हार नहीं मानी, आपकी वीडियोस एंड शॉर्ट से मोटिवेशन मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। दाइम ऑफिशियल कहते हैं प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू सक्सेस, एब्सोल्युटली राइट भाई। द थ्री अप कहते हैं सही है भाई, मैंने बोला था ना कोई इम्फेसिस नहीं करता साइकोलॉजी पे, तो बोलते हैं सही है भाई। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के कमेंट सेक्शन में सारे रीड कर चुका हूँ, वीडियो आ चुकी है गैप अप गैप डाउन की, गैप अप गैप डाउन की सारे कॉन्सेप्ट को समझो, बड़ी आसानी समझाया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए तो मुझे माफ़ करना, कमेंट सेक्शन भर देना मेरा, मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, प्राइस एक्शन पर फोकस करो, अब स्टार्ट हो गया तो अब करो ना फोकस यार,
थोड़ा टाइम ट्रेडिंग अगर नहीं करोगे तो घिस नहीं जाओगे, बल्कि आप थोड़ा ये तूफान से पहले की शांति वाला बात समझना कि अभी आप शांत हो ना, तो ये तूफान आने वाला है ट्रेडिंग का, तो पहले समझो शांति में, तूफान ले आओगे, चिंता मत करो। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।